हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आज हम लोग जो है चैप्टर 5 एनसीईआरटी क्लास 6 का जो है साइंस कर रहे हैं। और इसके पहले हम लोगों ने जो है साइंस हिस्ट्री का भी और ज्योग्राफी का स्टार्ट कर दिया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लेंगे, ठीक है। आज जो चलेंगे साइंस का चैप्टर 5 है, उसके बाद एक चैप्टर और रह जाएगा, पदार्थों का पृथक्करण। यानी कि हम मैटर्स, यानी कि कोई भी पदार्थ होता है, जैसे समूह है, ये किस चीज़ का समूह है, ठीक है, ये बताना है। तो ये पेन है, ठीक है, यानी कि हम पेन के जहाँ पेन रखते हैं वहाँ पे रखेंगे। अब ये किस चीज़ का समूह है, ये, ठीक है, सबका एक समूह होता है। यानी कि पदार्थों का जो है पृथक्करण तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे घर में आप मम्मी को देखते होंगे, जब चावल बनाने से पहले उसको फटकते हैं ऐसे, ठीक, ठीक है, चावल से। तो वो क्या कर रहे हैं, मतलब किस चीज़ को चावल से अलग कर रहे हैं। जब आप चाय पीते हो तो दुकान वाले, चाय वाले भैया वो क्या करते हैं, उसे हाँ, चालनी से छान के, छछनी से देते हैं, ठीक है, चाय। तो वो भी क्या कर रहे हैं, पृथक पदार्थों को अलग कर रहे हैं। तो आज यही सब बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि दही कैसे, किस तरह से पृथक किया जाता है, ठीक है। तो चलिए आज जो है स्टार्ट करते हैं। चाय बनाते समय देखिए, पहला ही टॉपिक है, जब आप भी देखते होंगे तो इसको जो है चाल नित्र या फिर छलनी कहते हैं, ठीक है। उससे पृथक किया जाता है। तो ये आपको जो है केतली से, आपको जो है चाय वाले भैया आपको चाय देते होंगे, या फिर घर में आप चाय पीते होंगे तब। अब मक्खन को भी पृथक करने, यानी कि पृथक मतलब अलग करने के लिए दूध या दही का क्या किया जाता है, मंथन। मंथन मतलब दादी उदी को देखते होंगे, बड़ा सा ऐसे घड़ा लेके, ठीक है, बड़ा सा घड़ा लेके उसमें जो है दही को, यानी कि बैक्टीरिया से, ईस्ट से, फंगी जो भी रहता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड मतलब थोड़ा दिन छोड़ देते हैं, फिर हाथ से ऐसे करते हैं पूरा दम, या फिर कोई अति ऐसे रहता है, ऐसे कर करके, ठीक है। तो ये जो हुआ मंथन करके जो है मक्खन निकालते हैं, समझ में आ गया। तो ये सब पदार्थ का क्या है, पृथक्करण, यानी कि अलग कर रहे हैं। अब यही में से कुछ का नाम है पृथक्करण में, वो सब जानेंगे। और यदि एक और देखते हैं, ठीक है, यदि आपको बालू, रेत मतलब क्या होता है, बालू और नमक के मिश्रण से भरा कोई ग्लास दे दिया जाए, ठीक है, भरा कोई ग्लास दे दिया जाए और उसमें वाटर मिला दिया जाए, तो आप उसको कैसे अलग करोगे, ठीक है। यानी कि वाटर को कैसे अलग करोगे, रेत को कैसे अलग करोगे, किससे, नमक और, ठीक है, पानी में। तो यही सब आज चैप्टर में पढ़ेंगे। जो कि सबसे पहले आप ये जो है, हम पदार्थों को पृथक क्यों करते हैं, पहला सवाल आपके मन में आ गया। अभी हम समझ के चल रहे हैं कि आप लोग जो है क्लास 6 में हो, और क्लास 6 में अभी तो यानी कि माइंड 7 8 9 10th में डेवलप हो जाएगा, अभी 6 ही चलिए, ठीक है। तो चावलों से पत्थरों को पृथक करना, ठीक है, यानी कि दो विभिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक कर रहे हैं, मतलब जो है पत्थर निकला उसे फेंक दे रहे हैं। मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन कर रहे हैं, दो इसमें भी आ रहा है। और अन्य उपयोगी अवयवों को क्या कर रहे हैं, दूर हटा रहे हैं। चाय की पत्तियां पृथक करना, यानी कि चाय पी लेते हैं, उसकी पत्तियों को फेंक देते हैं। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, अशुद्धियों को दूर किया जा रहा है। यानी कि दो पदार्थ तो रहते हैं, उसमें से जो अच्छे पदार्थ रहते हैं, शुद्ध पदार्थ रहते हैं, वो हम बॉडी में इंटेक कर लेते हैं, लेकिन अशुद्धियों को फेंक दिया जाता है। इसी तरह से जो है पृथक्करण करके जो है हम सब जो है भोजन को खाते हैं, या फिर कोई चीज़ इंटेक करते हैं बॉडी में। अब आपको जो है पृथक्करण की विधियां पढ़ना है, ठीक है। तो पृथक्करण की विधियां में सबसे पहले आ जाता है हस्तचयन, हैंड पिकिंग। यानी कि कोई भी वस्तु आपके सामने ढेर सारा रख दिया जाए, और उसमें जो है बालू, कंकड़, पत्थर, सीमेंट, ईंट, ये सब डाल दिया जाए, और आपको जो है आसानी से उसे अलग कर सकते हो, ठीक है, आसानी से। यानी कि हाथ से उठाकर ये हुआ, ये हुआ, अलग कर दिया, तो ये हो गया क्या, हस्तचयन, है ना, हैंड पिकिंग, ठीक है। तो इसी में हम लोग जैसे पढ़ते हैं कि पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटे हुए अन्न कण अथवा खाद्य कण जो भी है, अपने हाथों से टुकड़े, भूसी, तिथि, अन्न को अलग कर देते हैं। ये हस्तचयन की विधि का उपयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। यहाँ देखिए दादा ये जो बैठे हुए हैं, यहाँ से बोरा से निकाल के चावल और उसमें जो कंकड़ है वो अलग कर देते हैं। आप मम्मी को भी देखते होंगे कि चावल बनाने से पहले सूप में जो है चावल ले लेते हैं, उसे ब्लैक ब्लैक जो भी होता है निकाल लेते हैं, तो वो हैंड पिकिंग कर रहे हैं, ठीक है, हस्त चयन कर रहे हैं। समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गया। तो पहला पृथक्करण करने की विधियां कौन सा हो जाएगा, हैंड पिकिंग, यानी कि हस्त चयन। दूसरा कौन सा हो जाएगा, थ्रेसिंग। थ्रेसर देखो गाँव में, यानी कि गेहूं कटाया जाता है, धान कटाया जाता है, तो थ्रेसर होता है, गेहूं में थ्रेसर ज़्यादा यूज होता है।
तो आपने जब खेत खलिहान गेहूं या चावल की सूखी डंडियों को गट्ठर के यानी कि गट्ठर गट्ठर मतलब बोझा, गट्ठर मतलब बोझा, ठीक है, डंडियों से भरे अनाज को जब खेत से लाते हो ढोकर, तो गेहूं को किस तरह से करते हो? तो गेहूं को थ्रेसिंग करते हैं ना, उससे गेहूं को अलग कर देते हैं और कट्टू को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। ये होता है सबसे पहले, समझ में आ गया। तो यानी कि ये जो डंडियों से अन्न कणों तथा अनाज को पृथक करने के पराक्रम को क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। ये दूसरा लाइन लिख देना। पहला हस्तचयन, जो अपने हाथों से किसी पदार्थों को समूह बनाकर अलग कर दे, वो हस्तचयन। दूसरा क्या होता है कि अन्न कणों या फिर डंडियों के अन्न कणों से या फिर अनाज को पृथक करके करने के प्रोसेस को ही थ्रेसिंग कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इस प्रक्रम में डंडों को पीट कर अन्न कणों को पृथक किया जाता है। कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से भी किया जाता था। पहले देखते हैं दादा लोग 2 बैल रखते थे, उसमें नीचे रख देते थे, ठीक है, बैलों से जो है, हाँ, यानी कि उस पर यहाँ पर देखिए ये जो है दद्दा, यहाँ पे ये जो है नीचे ठोस वस्तु रख देते हैं, ठीक है। आप गांव में देखते होंगे चौकी रख देते हैं, चौकी को धान उठाते हैं, वैसे ऐसे पीटते हैं, ठीक है। तो डंडे से जो है यानी कि धान हम सब बाहर निकाल रहे हैं, तो ये भी दद्दा यही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? थ्रेसिंग। ये भी थ्रेसिंग में ही आया, ठीक है। किस में आया? थ्रेसिंग में ही आया, ठीक है। आप याद रखना, आपको सवाल में पूछ दिया जाएगा। अब फिर कह रहा है कि निष्पावन। अब निष्पावन मतलब क्या होता है? तो जब देखते होंगे खेत कट्टू हो गया, ठीक है, धान भी हो गया, धान को लाकर घर में रखते हैं, ठीक है। अब धान को ओसाना है, धान को ओसाना है, तो मम्मी पापा क्या करते हैं, जहाँ पे खुली हवा रहता है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से ये जो महिला आंटी यानी कि दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा आप ऊंचा कर लेते हो। क्यों ऊंचा करते हो? ताकि जो है आपको एक हाइट मिल जाए। ऊपर से गिरते 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 जो भी यानी कि हवा चल रहा है, जो भी यानी कि अशुद्धियाँ हैं अथी धान से निकलकर हवा से बाहर की ओर निकल जाए और धान की एक जगह अथी बन जाए, टीला बन जाए ना, मोटरी बन जाए, ठीक है। तो ये क्या हुआ? निष्पावन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो निष्पावन कहलाता है। यही सब यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो आप जो है निष्पावन का अर्थ समझ गए होंगे, ठीक है। वीडियो ना बड़ा बन जाए इसीलिए जो है जल्दी जल्दी में थोड़ा सा जो भी है छोटा टॉपिक है और आप लोग को सवाल इसमें 2-3 फंसेंगे, ठीक है। और जो सवाल आएंगे वो भी हम यहाँ पे बता देंगे। भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर क्या हो गया? दूर एकत्र हो जाते हैं, जबकि जो भारी अनकण है पृथक होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट ढेरी बना लेता है, ठीक है। तो पहला कौन था? हस्तचयन। दूसरा कौन था? बताओ भाई। क्या था? निष्पावन, ठीक है, समझ में आ गया। और दूसरा थ्रेसिंग, तीसरा निष्पावन। अब चौथा क्या हो जाएगा? चालन। फोर्थ क्या हो जाएगा? चालन के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्या था बताओ? हैंड पिकिंग था, ठीक है, हस्तचयन। दूसरा क्या था? थ्रेसिंग था। तीसरा क्या था? निष्पावन था। निष्पावन क्या होता? ओसाना, है ना, धान को ओसा दिए, ठीक है, निष्पावन। थ्रेसिंग क्या हुआ? धान को पीट पीट कर या फिर मशीन में डालकर जो है डंडों से डंटियों से, अनाज के डंटियों से अनाज को अलग कर देना, ये क्या है? थ्रेसिंग है। और फिर क्या है? निष्पावन क्या है? ओसाना, धान को ओसाना, ठीक है, ये क्या हो गया? निष्पावन हो गया। अब क्या होता है? चालन। चालन में हम क्या देखते हैं, जैसे मम्मी रोटी बनाने आई, अब रोटी की तैयारी कर ली, अब आपको सुबह सुबह रोटी चाहिए नाश्ते में, ब्रेकफास्ट के लिए, ठीक है, और फिर लंच के लिए भी रोटी चाहिए। अब रोटी बनाने के लिए मम्मी क्या की, रोटी बोरे से जो है आटा निकाली। अब क्या की, चलनी के ऊपर डाली आटे को, चलनी से जो भी बढ़िया आटा था वो प्लेट में नीचे देखिए गिर गया, ठीक है, और जो भूसी था ये बाहर निकाल कर बाहर अशुद्धियों को फेंक दिया। तो ये क्या कहा है? चालन कहलाता है। जब आप घर बनाते हो, ठीक है, आप जब घर बनाते हो, यहाँ पे देखो, ये जो है सीमेंट बालू मिलाते हो, ठीक है, तो पहले बालू को चालन करते हो, चलाते बालू को, तो बालू से जो भी मोटे कंकड़ पत्थर होते हैं वो उसे बाहर निकाल देते हैं, और जो बढ़िया बालू है नीचे गिर जाता है, और उसे क्या कहते हैं? सीमेंट में यूज कर लेते हैं, प्लास्टर घर में करने के लिए लगा देते हैं। तो ये क्या होता है? चालन कहलाता है सबसे पहले, ठीक है। चालन द्वारा कंकड़ तथा पत्थर रेत से पृथक किया जाता है, ये आप लिख देना, ठीक है। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत नहीं? तो पहला क्या था? हस्तचयन। दूसरा क्या था? थ्रेसिंग। तीसरा क्या था? निष्पावन। चौथा क्या था? चालन। सबको समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्रियाकलाप यहाँ से ज़्यादा दिया गया है, ठीक है। जैसा कि
कक्षा में यानी कि क्लास में आपको बताया गया कि थोड़ा सा आटा लीजिए घर पे, अब चालनी के द्वारा उसे अलग कर लीजिए, जो उस पाउडर तथा आटा पृथक हो जाता है, यही बताया गया है। अभी आपने पढ़ा और हमने बताया, ठीक है भाइयों। यहाँ पे देखेंगे कि अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन क्या होता है, तीनों में अंतर समझेंगे और तीनों में से कैसे जो है पदार्थों को पृथक किया जाता है, अलग किया जाता है, ठीक है। तो कभी कभी मिश्रण के अवयव मतलब समझते हो, कंपोनेंट यानी कि दो चीजों से मिलकर जो बना है मिश्रण, उसे ही अवयव कहते हैं। को निष्पावन, निष्पावन मतलब धान को ओसाना, धान को ओसा रहे थे, निष्पावन होता। अथवा हस्तचयन, हैंड पिकिंग, हाथ के द्वारा जो अलग कर रहे थे, पृथक करना संभव नहीं होता है। मतलब जो धान ओसा के है ना, ओसा के हवा में जिस तरह से आंटी वो लहरा रहे थे। दूसरा हस्तचयन यानी कि हाथ से जो अलग वस्तुएं ना हो सके, ये दोनों विधियों से अगर अलग ना हो सके, ठीक है, तो क्या उपयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं, तो चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियाँ क्या करते हैं, देखते होंगे कि चावल पकाने से पहले चावल को पहले चुन लिए, फिर चावल को फटक लिए, फिर मम्मी क्या करती है, धोने के लिए जाती है नल के पास 2-3 पानी से धो लेते हैं। या फिर हम सब भी जब खाना बनाते हैं तो ऐसे ही करते हैं। तो ये क्या होता है, अवसादन, निस्तारण या निस्यंदन होता है, बताओ क्या होता है। तो चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियाँ कैसे पृथक करते हैं, ठीक है। प्रकार ये जो प्रायः पकाने से पहले चावल जो भी दाल को जल से धोया जाता है, जब आप चावल या दाल में जल डालते हैं तब उन पर जो है चिपक जाता है पानी, जो है अशुद्धियाँ, मिट्टी व धूल के कण अलग हो जाते हैं, ठीक है भाइयों, क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और ये अशुद्धियाँ जल में चली जाती है, जल द्वारा जो है ऐसे बाहर निकल आते हैं, जिससे थोड़ा मटियाला जो था, ठीक है, थोड़ा मटिया टाइप के था, वो जो साफ साफ दिखने लगता है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हो। अब सोचिए कि बर्तन के तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल, तो कौन धुलेगा, धूल धूल ही जाएगा नीचे, ठीक है। यानी कि धूल धूल तो चला या पानी के साथ बाहर निकल आया ना दोस्त, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि अवसादन, मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों का नीचे तली में बैठ जाने प्रक्रम को क्या कहते हैं, अवसादन कहते हैं। क्या कहते हैं, अवसादन कहते हैं, ठीक है दोस्त, समझ में आ गया। अवसादित मिश्रण को बिना ही यानी कि ऐसे हिलाए हुए जल को मिट्टी सहित उड़ेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निस्तारण कहते हैं। मतलब अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए हुए, अवसादित जो नीचे बैठ गए, चावल आपने धोया, चावल को आप धो लिए, जो नीचे बैठ गया, नीचे कौन सा बैठा, बढ़िया चावल जो बैठा था, जो भूसी तुस्सी और यानी कि गंदे मटेरियल में ऊपर आ गया, ठीक है। अब क्या करते हो, अब उसको हटाना है, ठीक है, तो क्या करते हो, चावल को हाथ से ऐसे दबा देते हो और ऐसे पानी को गिरा देते हो, तो ये क्या हो गया, निस्तारण हो गया। क्या हो गया, निस्तारण हो गया, समझ में आ गया। आइए अब हम ऐसे अन्य मिश्रणों का पता लगाते हैं जिसमें अवयवों को अवसादन तथा निस्तारण विधि द्वारा अलग किया जाता है। तो अगर उस तरह से नहीं समझ में आया है तो अभी हम बताते हैं, ठीक है। आगे हमसे जुड़े रहिए और वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कीजिए चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो के साथ दोस्तों के साथ शेयर करके तुरंत से फिर से 2 के स्पीड में आप देख सकते हो वीडियो, अगर बड़ा आपको लग रहा हो तो, ठीक है दोस्तों। अब देखना है कि यही सिद्धांत ऐसे द्रवों पृथक को करने में उपयोग में लाया जाता है जो आपस में क्या है, मिले हुए नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे तेल तथा जल मिले होते हैं नहीं, लेकिन उसको अलग कैसे करेंगे, मिला देंगे, तो ये भी सीखना है। तो मिश्रण में इस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है यदि कोई द्रव ऐसे मिश्रणों के कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए या पृथक पृथक परतों में बांट दिया जाए, तो जो बाद में अवयव होते हैं ऊपरी परत पे बनता है, ऊपरी में देखते हो तिलहन हो जाता है भाई। तो आइए जो है फिर से ठोस द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करते हैं। सबसे पहले चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां क्या करते हो, अलग कर देते हो। अब अलग करने के बाद क्या करते हो, तो निस्तारण की विधि अपनाते हो, ठीक है। अब इसमें जो है निस्तारण की विधि क्यों, क्योंकि इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है। क्या सहायता मिलती है, जिसमें होता है कि आपको चाय में कुछ पत्तियां अब भी मिलती है, मतलब थोड़ा थोड़ा अब भी मिलती है चाय छानने के बाद। तो अब चाय को एक क्या करते हो, छन्नी से छान लेते हो, छन्नी में डाल दिए जाते हो, तो क्या चाय सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती है। इस क्रम को क्या कहते हैं, निस्यंदन कहते हैं या फिर फिल्टर कहते हैं। कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया।
आप नदी में गए होगे, नदी में जाके जो है क्या करते हो, क्या जहीं पे थोड़ा सा कादा मट्टी है, ठीक है, उसमें कादो मट्टी में जल है। अब कादो मट्टी से आपको जो है जल को पता करना है। ये तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, है। कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। वहाँ पे देखो कि पत्ते होंगे, सूखे सूखे पत्ते, ठीक है। वहाँ पे जल से आप अलग कर लोगे, आसानी से कर लोगे, तो वही निस्यंदन कहलाता है, फिल्टर कहलाता है, ठीक है दोस्तों। ये समझ में आ गया तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। बिना रोके बिना ब्रेक लिए इतना बनाना। यहाँ पर देखो, तालाबों से कुछ नदियों से एकत्रित, वही बताया मैंने, वही पर क्रियाकलाप में बताया गया है। अब यहाँ पे देखना है कि क्रियाकलाप 5 में, एक्टिविटी 5 में क्या करा है। तालाब या नदी का पंकिल जल लीजिए, पंकिल मतलब गंदा सा थोड़ा सा, ठीक है। यदि यह ना मिल सके, अगर वो ना मिले तो गिलास जल में थोड़ा मिट्टी मिला लो। अब ये पंकिल जल क्या होता है, कादो मट्टी, ये जान लो, ठीक है, जिसमें पानी भी हो मिक्स और गंदे मिट्टी हो। अगर वो ना मिले तो थोड़ा मिट्टी मिला लेना है उसमें भाई, गिलास में। अब इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दो। आपने आधे घंटे के लिए छोड़ दिया, टिक 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 छूट गया। अब जल को क्या करना है कि सावधानी पूर्वक क्यों क्या करना है, प्रेक्षण करना है, ठीक है। क्या करना है, जल को सावधानी पूर्वक प्रेक्षण करना है। अब क्या गिलास के तली में कुछ मिट्टी बैठ गई, आप देखते होंगे धीरे धीरे जो है मिट्टी जाके नीचे क्या होता है, बैठ जाता है, ठीक है। अब मतलब ऐसा क्यों हुआ, इस प्रक्रम को आप क्या कहोगे बताओ। तो अब जल को बिना ही गिलास में थोड़ा तिरछा कीजिए, इस गिलास के ऊपर एक जल के दूसरे गिलास में उड़ेलिए, यानी कि जैसे मिट्टी में भर गया, मिट्टी नीचे चला गया, अब उस जल को आप अलग करना चाहते हो तो दूसरे गिलास में ऐसे क्या करोगे, निकाल दोगे जल को, मिट्टी इसी में रहने देना, ठीक है। तो क्या दूसरे गिलास का जल अब भी पंकिल अथवा रंग में भूरे हैं, यानी कि थोड़ा मटिया टाइप के अब भी क्या लग रहा है। तो अब इसका निस्यंदन कीजिए, अब इसको निस्यंदन करना है, यानी कि फिर से साफ करना है पानी को। तो क्या चाय वाली छन्नी ने यह कार्य किया। आइए कपड़े की सहायता से जल को अब निस्यंदन करते हैं। चाय की छलनी यहाँ पे फेल हो गया, तो आप क्या करते हो, कपड़े को लेते हो और कपड़े को क्या करते हो, बर्तन के ऊपर अच्छे से ऐसे कर देते हो। अब क्या करते हो, पानी को उड़ेलते हो, ठीक है। तो देखना, जल को निस्यंदन करने का प्रयास करते हैं तो कपड़े के टुकड़े से बुने हुए तागों के बीच में जो छोटे छोटे छिद्र अथवा जिसे रंध्र भी कहते हैं, जो कि पत्तियों में भी पाए जाते हैं, कपड़े के इन्हीं छिद्रों का उपयोग जो है निस्यंदक के रूप में किया जाता है। समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, नहीं आया कोई बात नहीं। आप क्या करो, गिलास में पानी लो, मटियाला पानी लो, मट्टी उसमें डाल दो, ठीक है। अब मट्टी को क्या करो, गिलास को 2-5 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए छोड़ दो, मट्टी सारा नीचे बैठ जाएगा, मट्टी सारा नीचे बैठ जाएगा। आप एक दूसरा गिलास लाओ, दूसरा गिलास ला के पानी को क्या करो, ऐसे उसमें ढार दो, पानी को जल में दूसरे गिलास में डाल दिया, मिट्टी को अलग कर दिया। अब पहले वाले गिलास को हटा दो, अब दूसरे गिलास में जो जल डाला उसमें देखे होंगे मट्टी टाइप के पानी दिखा होगा। अब मट्टी टाइप को हमको बढ़िया पानी बनाना है, बढ़िया पानी बनाना है कैसे, तो उसमें क्या करोगे, कपड़े बांध लोगे, ठीक है, सूती कपड़ा, कपड़ा को ले लिया। अब क्या करना है कि वो पानी को नीचे ऐसे गिराना है, तो देखना साफ पानी गिरेगा, तो इसी को निस्यंदक के रूप में माना जाता है। समझ में आ गया, ये समझ में आ गया बेटर, ठीक है। अब कह रहा है यदि जल भी अभी भी पंकिल है, यानी कि चलो अभी भी यानी कि गंदा ही लग रहा है, तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्र द्वारा निसादित किया जाता है। अब आओ इससे भी पतला चीज आता है, एक आता है फिल्टर पत्र, ठीक है, जिसमें और भी छोटे छोटे रंध्र होते हैं, यानी कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्यंदक होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं, ठीक है। फिल्टर पत्र के उपयोग से संबंधित विभिन्न चरण, यानी कि फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर किप में लगा दिया जाता है। इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पत्र के ऊपर उड़ेलते हैं, मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्रों से नहीं गुजर पाते हैं, इस तरह से जो है फिल्टर पत्र पर ही रह जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। निस्यंदन विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने में भी आप कर सकते हो। कैसे, जैसे आपने देखे होंगे कि पनीर बनाने के लिए पहले दूध लिया जाता है, दूध को पहले उबाला जाता है, उबालने से पहले उसमें क्या डाला जाता है, नींबू का रस, ताकि जो है दूध फट जाए। अब नींबू का रस मिलाया जाता है, इससे पनीर के ठोस कणों तथा द्रव का मिश्रण प्राप्त हो जाता है। तो क्या प्राप्त होता है और क्यों डालते हैं, तो इसमें जो होता है, इसमें पनीर के ठोस कणों तथा द्रव का मिश्रण क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। समझ में आ गया। अब देखो बाष्पन, ठीक है,
बाष्पन क्या होता है सभी को पता है कि चावल मतलब धो गया, मम्मी धो के ले आए नल पर से। अब क्या उसको पकाने के लिए गैस पे चढ़ा दिए। अब गैस पे चढ़ा दिए तो पानी खोलते रहता है, देखते हो। फिर कुछ देर के बाद जो है भाप बन के ऐसे उजला उजला ऊपर आता है, ठीक है। तो जल भाप में बदल जाता है या फिर अदृश्य हो जाता है। अब दूसरे बीकर को जल में 2 चम्मच नमक डाल देना है। एक सेकेंड, ठीक है। क्या आप जल के रंग में कोई परिवर्तन देखते हैं? बताओ, कोई परिवर्तन दिखता है जल के? नमक के जल से भरे बीकर को गर्म अब करना है और जल को उबड़ कर मतलब बहुत ज़्यादा गर्म करके उसको जल को वाष्पित कर देना है, ठीक है। तो जल को उसके वाष्पन परिवर्तन करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं, ठीक है भाइयों। अब यहाँ पे ध्यान देना कि नमक कैसे वाष्पित होता होगा। आपको पता होगा कि समुद्र से नमक किस तरह से बनाए जाते हैं। क्या पानी को वाष्पित करके, या फिर पानी को हटाकर, या फिर पानी को जमा कर, किस तरह से? तो क्या होता है कि जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है, यानी कि बड़ा बड़ा गड्ढा कर दिया जाता है किनारों पर, और फिर पानी उसमें आता है। अब गड्ढे में रह गया पानी तो पीछे जाएगा नहीं। अब पानी उसी में कुछ दिन तक, कुछ हफ्ते तक बड़े बड़े गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है। और जब सूर्य के प्रकाश जल गर्म होकर बाष्पन जो होता है धीरे धीरे बाष्पित हो जाता है, ठीक है। अब कुछ समय बाद वह सारा जल जो है बाष्पित हो जाता है तथा क्या बच जाता है? वहाँ पे ठोस लवण बच जाता है, नीचे बच जाता है। अब क्या किया जाता है? कुछ मिश्रण का शोधन किया जाता है भाई। ऐसे ही नहीं डायरेक्ट उठा के आपको नमक दे दिया जाता है, उसे मशीन के द्वारा या फिर कुछ, हाँ ठीक है। तो साधारण नमक प्राप्त हो जाता है इस तरह से। कह रहा है कि पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का भी आपने उपयोग किया, मैंने बहुत सारे उपयोग किया। पहला क्या था भाई? हाँ, हस्तचयन। दूसरा क्या था? थ्रेसिंग। तीसरा क्या था? निष्पावन। चौथा क्या था? बाष्पन। बाष्पन के पहले क्या था भाई? आप कमेंट में बताओ यार, कुछ भी आप पढ़ नहीं रहे हो, ठीक है। और अवसादन, निस्यंदन, ये सब पढ़े हो ना? पढ़े हो कि नहीं? अभी अभी सवाल आएगा, ठीक है, देखते हैं। रेत और नमक का मिश्रण लीजिए, इसे आप कैसे पृथक करेंगे, ठीक है। रेत और नमक का मिश्रण ले लेना है, समझ में आ गया। और आपको उसमें गिलास में पानी भी मिला देना। इसे निस्तारण या निस्यंदन द्वारा पृथक कर सकते हैं। किसके द्वारा? तो निस्तारण या फिर निस्यंदन द्वारा पृथक कर सकते हो, ठीक है। आइए जानते हैं। एक धातु की प्लेट लीजिए जिस पर कुछ बर्फ रखा हो। प्लेट के केतली के टोंटी के ठीक ऊपर पकड़िए, ठीक है। जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेटों के संपर्क में आती है तो वो क्या हो जाती है? संघनित होकर द्रव जल बन जाती है और प्लेट के नीचे से बूंद बूंद होकर नीचे गिरने लग जाता है। देखिए, जैसे आप केतली में चाय बनते देखते होगे, तो चाय जो है देखते होगे यहाँ पे ढकने जो रहता है ऊपर में, यहाँ पे देखना ढकने के ऊपर जो है बूंदा 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 वाटर सा हो जाता है, ठीक है। तो बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाला यह जल संघनन द्वारा भाप बन जाता है। संघनन द्वारा क्या बन जाता है? भाप बन जाता है। और जल जो है वाष्प से इसकी द्रव अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। यानी कि द्रव अवस्था में, भाप से जल द्रव अवस्था में ही संघनन कहलाता है। यानी कि भाप में था, ठीक है, और वो प्लेट पे जाकर कुछ देरी तक रहा। अब कुछ देरी तक रहा, वो क्या द्रव अवस्था में बदल गया, इसी को क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? क्या आपने कभी जिस पात्र में दूध की थोड़ी देर पहले उबाला था, मतलब जिस दूध किस में उबाले हो, ठीक है, वो देख लेना है। उस पर ढकी प्लेट, यानी कि जिससे ढाके थे, ठीक है, दाल वगैरह सिझाते हो यार, तो आप लोग जो देखते हो, यानी कि क्या करते हो, हाँ, ढक देते हो तो फिर ऐसे उठाते हो प्लेट को तो नीचे देखना पानी सतह जम जाता है, ठीक है। तो जब सारा जल बाष्पित हो जाता है तो फिर केतली के पीछे क्यों छूट जाता है? तो इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक, रेत तथा जल का निस्तारण, निस्यंदन और यह वाष्पन तथा संघनन विधियों का प्रयोग करके सफलतापूर्वक हमने पृथक कर लिया, अलग अलग कर लिया। अब पहेली को रेत से नमक की पुनः प्राप्ति की समस्या हो गई भाई। अब रेत से हमको नमक फिर से निकालना है, तो वही बताओ भाई कैसे होगा, आप लोग बताओ। और बच गया क्या? चलो एक एक लाइन अब आ रहा है, ठीक है। कह रहा है कि अध्याय 4 में हमने पढ़ा था
ठीक है, कि पदार्थ जो है जल में घुलकर क्या बना देते हैं, विलयन बनता है। जल में घुलकर कोई भी पदार्थ क्या बनता है, विलयन बनता है। कोई भी पदार्थ जल में घुलकर क्या बनता है, विलयन बनता है। ये नोट कर लो। 1 चम्मच नमक डालकर जब तक बिलोड़ित किया, बिलोड़ी मतलब मिलाते रहना, ठीक है, जब तक कि यह पूरी तरह से ना घुल जाए। ठीक है, क्या लिया था, 1 चम्मच नमक या फिर जल की आवश्यकता होगी। ठीक है, या चीनी भी ले लेना। फिर कह रहा है कि कुछ चम्मच पर भरे नमक मिलने के बाद क्या आप यह पाते हैं कि कुछ जो अविलय यानी कि जो नहीं मिल पाया नमक बच जाता है और बीकर के तली में जाकर बैठ जाता है। यदि हाँ तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता है। मतलब देख लो, जैसे गिलास पानी लिए, उसमें नमक डालते जाओ, नमक डालते जाओ, नमक डालते जाओ, जब तक यानी कि पानी कम जाए नमक ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो उस तरह से करना है। तो अगर पानी कम गया, नमक ज़्यादा हो गया, तो ये क्या हो गया, संतृप्त विलयन। यानी कि पेट में खाना खाते जा रहे हो, खाना खाते जा रहे हो, फिर ढकार लेते हो, अब नहीं खाना है, ऐसे करते हो। तो यानी कि अब क्या हो गया, संतृप्त, आप तृप्त हो गए खाने खाने पीने में, अब जो है आप नहीं अब खा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। समझ में आ गया, तो ये संतृप्त कहलाया। और अधिक मात्रा में मिले नमक की पुनः प्राप्ति का प्रयास करना। भाई ये बिल्कुल अब मत करना है। ठीक है, अब क्रियाकलाप जो है 10th में आपको वही फिर से करना है। 2 गिलास चम्मच नमक ये सब लेना है और फिर निस्यंदन और निस्तारण द्वारा जो है अलग कर लेना है। जैसे यहाँ पे नमक और चीनी, जल में घुले पदार्थ के चम्मच मात्रों की संख्या कितना लेना है यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, 2-3 चम्मच ले ही लेना। हमने पदार्थों के पृथक्करण की कुछ विधियां आपने पढ़ लिया है। अब इस विषय में आप जो है दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, या फिर आप एक शिक्षक हो तो बच्चों को पढ़ा सकते हो इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे आपने मंथन के बारे में पढ़ा था। मंथन मतलब घी दही मट्ठा जो निकालते हैं मथ मथ के। संघनन मतलब आप जो देखे बाष्प से द्रव में। निस्तारण मतलब चाय पत्ती को मतलब जो भी बचा कुचा बच जाता था फिर निस्तारण, बाष्पन गर्म करके। निस्यंदन, हस्तचयन सभी समय, संतृप्त विलयन, अवसादन, चालन, विलयन, थ्रेसिंग, निष्पावन। हस्त अब यहाँ पे शॉर्ट समरी हम लोग एक बार देख लेते हैं। हस्तचयन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन मिश्रणों से उसके अवयवों को पृथक यानी कि अलग करने की विधियां हैं। अनाज से भूसा और पत्थरों को हस्तचयन द्वारा क्या कर देता है, पृथक किया जा सकता है। भूसा अनाज यानी कि अनाज से भूसा और पत्थर, हाँ निकाल सकते हो भाई। भारी बीजों से निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। किसी मिश्रण के कणों की अमाप में अंतर का उपयोग चालन या निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक में किया जाता है। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और निस्तारण की विधि द्वारा जल को पृथक किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। करा कि द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ के अवयवों को, ठीक है, अवयव समझते हैं, शुरू में पढ़े, निस्यंदन के उपयोग से पृथक किया जा सकता है। ठीक है, किसी द्रव को उसी के वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके वो क्या होता है, संतृप्त विलयन। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक मात्रा घोला जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभ्यास प्रश्न है, आपको कर लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।